Subscribe my YouTube channel Steno Aspirant with Khushi and press the bell icon. Ready? Start. दहेज शब्द अरबी भाषा के जहेज शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है भेंट या सौगात। भेंट में काम संपन्न हो जाने पर स्वेच्छा से अपने परिजन या कुटुंब को कुछ उपहार अर्पित करने का भाव निहित रहता है। वास्तव में दहेज कन्यादान और स्त्री धन की प्राचीन हिंदू परंपरा से संबंधित है। विवाह के समय कन्यादान में वधू के पिता, जबकि स्त्री धन में वर के पिता कपड़े एवं गहने दूसरे संबंधित पक्ष को देते हैं, वह दहेज होता है। सांस्कारिक हिंदू विवाह प्रणाली के अनुसार विवाह हमेशा के लिए संपन्न होता है, जिसे स्त्री पुरुष के जीवित रहते भंग नहीं किया जा सकता। अर्थात हिंदू समाज में विवाह एक संस्कार है जो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो सकता है, जबकि अन्य समाजों में विवाह एक समझौता है, इसलिए वहाँ इसे भंग करने का भी प्रावधान है। प्राचीन भारतीय हिंदू समाज में दहेज की प्रथा का स्वरूप स्वेच्छावादी था। कन्या के पिता तथा उसके पक्ष के सदस्य स्वेच्छा एवं प्रसन्नता से अपनी पुत्री को जो प्रदान करते थे उसमें बाध्यता नहीं थी, वह सामर्थ्य के अनुसार दिया गया दान था। तुलसीदास ने रामचरितमानस में पार्वती के विवाह के दौरान उनके पिता हिमवान द्वारा दहेज दिए जाने का वर्णन किया है। आज दहेज का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है। वर का पिता अपने पुत्र के विवाह में कन्या के पिता की सामर्थ्य असामर्थ्य, शक्ति अशक्ति, प्रसन्नता अप्रसन्नता आदि का विचार किए बिना उसे दहेज के नाम पर धन वसूलता है। दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित किया जाता है। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर द्वार बेचकर अपने शेष परिवार का भविष्य अंधकार में धकेलकर दहेज देता है, वहाँ दहेज लेने वाले से उसके संबंध स्नेहपूर्ण कैसे हो सकते हैं। मनुस्मृति ने वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष वालों से दहेज लेना राक्षस विवाह के अंतर्गत रखा गया है। भारत में दहेज निषेध कानून 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद बावजूद दहेज न देने अथवा कम दहेज देने के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5,000 बहुओं को मार दिया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में भारत में लगभग प्रत्येक 100 मिनट में दहेज से संबंधित एक हत्या होती है। अधिकांश दहेज हत्याएं पति के घर के एकांत में और परिवार के सदस्यों के सहयोग से होती हैं, इसलिए अधिकांश मामलों में अदालतें प्रमाण के अभाव में दहेज हत्यारों को दंडित भी नहीं कर पाती हैं। कभी कभी पुलिस छानबीन करने में इतनी शिथिल हो जाती है कि न्यायालय भी
पुलिस अधिकारियों की कार्य कुशलता और सत्यनिष्ठा पर संदेह प्रकट करते हैं। अतः दहेज प्रथा अर्थात दहेज प्रताड़ना से बचाव के लिए आईपीसी की धारा 498 ए में प्रावधान किया गया है। इसमें पति या उसके रिश्तेदारों के ऐसे सभी बर्ताव को शामिल किया गया है जो किसी महिला को मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाए या उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करता हो। इसके लिए दोषी पाए जाने पर पति को अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। वर्ष 2015 में इससे संबंधित 1,13,403 मामले सामने आए थे। अतः इसे लेकर वर्ष 2017-18 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार कर सख्त बनाया है। मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है। दहेज हत्या पर समाजशास्त्रियों के निम्नलिखित विचार हैं। लगभग 70% पीड़ित महिलाएं 21-24 वर्ष आयु समूह की होती हैं, अर्थात वे केवल शारीरिक रूप से नहीं अपितु सामाजिक व भावात्मक रूप से भी अपरिपक्व होती हैं। यह समस्या निम्न जाति की अपेक्षा उच्च जाति की अधिक है। हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया एवं अपमानित किया जाता है, जो पीड़िता के परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार के अव्यवस्थित स्वरूप को दर्शाता है। दहेज हत्या के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय कारक अपराधी पर वातावरण का दबाव या सामाजिक तनाव है, जो उसके परिवार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। लड़की की शिक्षा के स्तर और दहेज के लिए की गई उसकी हत्या में कोई पारस्परिक संबंध नहीं होता। नववधू की हत्या में परिवार की निर्णायक भूमिका निभाती है। अन्य महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कारण जैसे हत्यारे का सत्तावादी व्यक्तित्व, प्रबल प्रकृति और उसके व्यक्तित्व का असमायोजन है। भारत की पवित्र धरती से दहेज रूपी विष वृक्ष को समूल उखाड़ फेंकने के लिए देश के युवा वर्ग को आगे आना होगा। युवाओं के नेतृत्व में गांव-गांव और शहर-शहर में सभाओं का आयोजन करके लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि वे दहेज लेने व देने जैसी बुराइयों से बच सके। साथ ही युवाओं को यह प्रण लेना होगा कि हम ना दहेज लेंगे और ना देंगे, ताकि समाज में लोगों का हृदय परिवर्तन हो सके। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इस कुप्रथा को दूर करने में खुलकर सहयोग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार समाज में फैली सामाजिक बुराई दहेज प्रथा के नाम पर नारियों पर हो रहे अत्याचार को हमें समाप्त करना होगा। स्टॉप।